हेलो एवरीवन, माय नेम इज पिंकी एंड आपका स्वागत है क्लाइजन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें जो बोर्ड्स में 1 या 2 नंबर के लिए कई बार आ जाते हैं, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हिंदी में बात करें तो ये कह रहा है कि हमें दो संख्याओं का HCF एंड LCM निकालना है और साथ में हमें ये सिद्ध करना है कि HCF और LCM जो आएंगे वो जो दो नंबर दिए हुए हैं, दो संख्याओं का हमें गुणनफल निकालना है। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा 26 एंड 91 का हमें निकालना है कि HCF एंड LCM इनका एक प्रोडक्ट के इक्वल है। तो फर्स्ट हम सोल्यूशन करते हैं फटाफट स्टार्टिंग के साथ। तो सबसे पहले हम 26 का फैक्टर करेंगे एंड देन 91 का फैक्टर करेंगे। उसमें से जो होगा वो लिखेंगे। तो सबसे पहले 26 का जब मैंने फैक्टराइजेशन किया, तो फैक्टराइजेशन गुणनफल आपने कर रखा है पहले भी क्लासेस में। तो देखिए 26 को जब मैंने किया तो सबसे पहले कभी भी जब संख्या के एंड में इवन नंबर हो तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी संख्या 2, तो 2 1 कम 2, 2 3 6। अब 13 है, 13 किसी भी नंबर से नहीं जाता, इससे छोटा कोई संख्या नहीं है, ये 13 खुद से जाएगा। तो 13 1 जा 13। सेम ऐसे ही हम 91 का करेंगे। तो 91 इवन नंबर नहीं है तो 2 से नहीं होगा, तो हम किससे होगा? 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। क्यों? 5 0 पे जाता है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, तो किस पे जाएगा? 7 पे। तो 7 एकम 13 सते 91। तो 13 अगेन 13 किसी से नहीं जाता, तो 13 1 जा 13। अब देखिए दोनों का हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इनके फैक्टर्स को लिखेंगे। तो फैक्टर ऑफ 26 का गुणनफल क्या है? 2 गुणा 13। सेम ऐसे ही 91 का गुणनफल क्या है? 7 इंटू 13। ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? जो दोनों का कॉमन होगा वही HCF होगा। तो कॉमन क्या है? कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं ऑप्शनल में कि इन दोनों का गुणनफल बताओ। हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो डायरेक्टली हम यहीं से बता सकते हैं जो कॉमन है वो आपका HCF है। सेम तो लिखेंगे हम HCF ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है? 13। तो HCF क्या आ गया? 13। मल्टीपल ऑप्शन में आता है कई बार, तो आप 1 सेकेंड में निकाल सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस है तो। सेकेंड, अब हम निकालेंगे LCM ऑफ 26 एंड 91। हिंदी मीडियम वालों के लिए है, आप यहाँ पर 26 और 91 का गुणनफल जो है आप HCF लिख सकते हो और 26 और 91 का LCM लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका। देखो जो HCF हो उसको एक ही बार लिखना है, तो 13 कॉमन है दोनों में, एक ही बार आएगा। जो बच गया 2 गुणा में 7। सेम इसका उल्टा भी कर सकते हो। यहाँ से क्या बचा? 2, यहाँ से क्या बचा? 7, और दोनों में कॉमन क्या है? 13। तो चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, चॉइस आपकी है। तो छोटी संख्या हमें मल्टीप्लाई करने में इजी होती है, तो आप ये बेस्ट तरीका है। यहाँ से जो बच गया, यहाँ से जो बच गया, और दोनों में जो कॉमन है। ठीक है। तो देखिए आप जब आपको अभी लग रहा होगा कि मैंने ऐसा किया, लेकिन जब जब जैसे जैसे आप सवाल करते जाओगे आपको पता तो चलता जाएगा कि कहाँ पे क्या है और कैसे होगा। तो देखो 2 सते 14, तो 14 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो 13 चौक 52, हाथ लगी 5, 13 एकम 13, 13 5 18। तो HCF आ गया 142। अब हमें एक चीज प्रूफ करनी है कि दो संख्याओं का HCF एंड LCM बराबर है दो संख्याओं का गुणनफल के। जो दो संख्या दी गई है उनका गुणनफल के बराबर है, या हम जानेंगे HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो HCF क्या है? HCF है हमारा, HCF ये हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। तो HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो HCF क्या है? 13, LCM क्या है? 182। सेम प्रोडक्ट किसका निकालना है? 26 पहली संख्या एंड 91 दूसरी संख्या। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया 182 को 13 से, तो 2 3 6, हाथ लगी 1, सॉरी 2 3 6, 3 8 24, हाथ लगी 2, 3 एकम 3, 2 5। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको ऐसा लगे शॉर्टकट। और सेम 1 से करेंगे तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सारी संख्या एडिशन लिखी जाती है। तो ये आ गया 6, 4 2 6, 8 5 13, हाथ से लगी 1, तो 2366।
इसका प्रोडक्ट क्या है 2366। सेम ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ट्वेंटी सिक्स 91 को, तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम लिखा जाएगा। 9 6 54, हाथ से लगी 5, 9 दूनी 18, 5 23, तो ये आ गया आपका 6 6 3 2, तो ये आ गया 2366। HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के क्या आ गया बराबर, आप लिख सकते हो हेंस वेरीफाई या हेंस प्रूव। ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।